आज तो मेरा बेटा सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहा था। बात ये थी कि उसके आज कज़न का बर्थडे था, लेकिन उसने मना कर दिया था कि भई मैं केक वगैरह नहीं काटूँगा क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन पता नहीं कब वो अपने पापा के साथ मार्केट चला गया, कब वो केक लेकर आया और कब उसने ये सरप्राइज़ प्लान कर लिया। हम लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन जब उसने केक निकाला फ्रिज तो कहा चलो अब मम्मी ऊपर चलते हैं, मैं भैया के लिए केक लेकर आया हूँ। जब हम ऊपर पहुँचे तो वो भी एकदम शॉक हो गया, बोला हाँ कब आया ये? बोला भैया बस आपने नहीं तो मना कर दिया था, लेकिन मैं लेकर आया हूँ। फिर इसके पापा ने फटाफट से इसमें कैंडल लगा दी और कहा कि चलो अब शुरू करते हैं बर्थडे। भले ये छोटा सा था केक, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसने फटाफट से भी केक काटा, सबसे पहले केक खिलाया कार्तिक को, बोला भाई तू ही लेकर आया, सबसे पहले मैं तुझे ही खिलाऊंगा। और छोटे बड़ा भाई का सरप्राइज देखकर तो वो भी हैरान हो गया और मन ही मन में खुश भी था कि भाई मेरे छोटे भाई को मेरी इतनी फिक्र है। हम लोगों ने केक पहले उसने सबको खिलाया बारी बारी से, फिर हम सब ने उसको खिलाया और हम आ चुके थे नीचे। नीचे आकर मैं बैठी थी और इन्हें खाना खिला रही थी, तभी अचानक दूसरा भी सरप्राइज़ आ चुका था। दूसरा सरप्राइज़ क्या था? दूसरा सरप्राइज़ आया इस डिब्बे में। ये डिब्बा था पिज़्ज़ा का। तो पिज़्ज़ा तो हम सबको वैसे ही पसंद है और ख़ासकर मैंने तो खाना खाया ही नहीं था, तब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मैं कहने लगी थी क्यों इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ पिज़्ज़ा तो सबको पसंद ही है। फिर मैंने इनसे कहा फटाफट से इस पे जल्दी जल्दी से सामान डालो जो भी है और फटाफट से इसको तैयार कर लो। इन्होंने फट इस पे ये अटरम सटरम डाला और फिर फटाफट से कर लिया तैयार। और मेरे मुंह में तो सच बताऊं बहुत ज़्यादा पानी आ गया था इसका देखो, क्योंकि ये था ही इतना यमी और गरम गरम था बहुत ज़्यादा। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले मैं बोली मैं ही खाऊंगी। मेरे बच्चे को ऊपर ही मेरे बच्चे खाकर आ गए थे, ये इन्होंने और मैंने ही खाया था। तो मैंने खाया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर इन्होंने भी खाया, हम दोनों ने खाया और हम लोग अब काफ़ी रात हो चुकी थी तो सो भी चुके थे। सुबह उठकर सबसे पहले मैं गई फ्रिज में, क्योंकि जो मैंने पंजीरी जमाई थी तो मुझे उसका भी हाल देखना था कि वो हुआ क्या, क्योंकि वो रात तो उसके लड्डू बिगड़ ही चुके थे और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा। लेकिन जब मैंने देखी पंजीरी तो काफ़ी बढ़िया हो चुकी थी। फिर मैंने पूजा की और अपने गणेश जी को भोग लगाया। और आज मैंने लोअर टी शर्ट पहनी थी क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी और काफ़ी सारे कपड़े भी धोने थे। तो मैंने सोचा पहले नहाकर ही मैं लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ, बाद में मैं चेंज करूँगी। तो मैंने पहले नाश्ता किया हल्का फुल्का, फिर मैंने लगा ली थी मशीन। मैं सोचा जल्दी से मशीन लगाकर कपड़े धोकर फिर बाकी काम बाद में करूँगी।